तो चलिए सभी बच्चे लगभग जो है जुड़ चुके हैं, तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्लास होने वाला है वो जो है हैज एंड हैव का होने वाला है, ठीक है। सबसे पहला जो है इसी का आज का जो क्लास ये पूरा बेस है सर, ठीक है। मतलब इसी के बारे में जितना टाइप का जो है वर्ड आएगा, जितना टाइप का सेंटेंस बनेगा, हर एक चीज को हम लोग जो है जानने का प्रयास करेंगे, क्या इसका पहचान वगैरह होता है, ये हर एक चीज पूरा डिटेल में सीखेंगे सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग के सामने चंद सवाल यहाँ पर है जिसको आप लोग देख कर समझ सकते हैं कि आज का क्लास में हम लोग क्या क्या चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या सीखेंगे कि हैज हैव क्या होता है। कोई भी टॉपिक का जब बात होता है, कोई भी टॉपिक में जब जो है हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या है इसको हमको समझना है सर। सबसे पहले वो क्या चीज है वो हमको समझना है, उसके बाद उसका हिंदी क्या होता है वो समझना है, उसके बाद उसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, ये एक छोटा छोटा बात है जिसको आपको पूरी ध्यान से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमको क्या सीखना है कि हैज हैव क्या होता है, इसके बिना आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हैज हैव क्या होता है ये सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हैज हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका हिंदी क्या होता है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे कि हैज हैव का प्रयोग जो है हम लोग किस अर्थ में करते हैं, मतलब जो है वाक्य में ऐसा क्या मतलब निकलता है, ऐसा क्या लगा हुआ रहता है, ये वगैरह सब देख के हम जो है हैज हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे कि हैज हैव वाले वाक्यों की क्या पहचान होती है, मतलब डायरेक्ट ऐसा क्या वाक्य क्या पहचान होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं और हैज और हैव दोनों में से कोई एक लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या सीखेंगे कि बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, उसको जो है किस स्ट्रक्चर से बनाया जाता है ये सीखेंगे। उसके बाद कितना, जिसमें सबसे पहला एफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, नेगेटिव सीखेंगे, इंटेरोगेटिव सीखेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद WH वर्ड। तो बहुत सारा जो है आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है पूरा आप जो है पूरा 1 घंटा का क्लास कंटिन्यूसली चलता है, तो बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और हम लोग पहला सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हैज हैव क्या है। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग क्या दिमाग यहाँ पर लगाना है कि हैज हैव जो है क्या होता है, सबसे पहला ये हमको सोचना है। तो यहाँ पर देखिए हैज हैव क्या है, हैज हैव एक मेन वर्ब होता है सर, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैज हैव क्या है, मेन वर्ब है। जैसे अगर एग्जाम्पल कर हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए कहीं पर लिखा हुआ आई एम, ठीक है, आई एम GOING गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक सेंटेंस यहाँ पर जो है लिखा है, ठीक है, लिखा गया है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये एक वाक्य है सर। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक दो वर्ब यहाँ पर काम लग रहा है, यहाँ पर गोइंग, गोइंग भी एक काम है, और यहाँ पर एम, तो यहाँ पर जो एम जो यहाँ पर आया है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद जो मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज हैव क्या है, मेन वर्ब। जैसे अगर एग्जांपल में अगर हम बात करें आई हैव, ठीक है, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है सर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, बस बताया जा रहा है कि मेरे पास एक पेन है, कलम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैव है ये डायरेक्ट बता रहा है कि क्या हो रहा है सेंटेंस में, इसलिए जो है हैव या हैज क्या होगा, यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब की ओर जो है मेन वर्ब की तरह हम लोग जो है सीखेंगे और मेन वर्ब की ओर जो है हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए हैज है, हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या होता है यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, हैज या फिर हैव दोनों का सेम मीनिंग होता है, पास होना, किसी के पास कोई चीज होने का बात होगा तो यहाँ पर हम लोग हैज या फिर हैव का यूज करेंगे। जैसे पास होना, या फिर दूसरा इसका मीनिंग क्या निकलता है, संबंध बतलाना, जैसे उसके या उसके जो है दो, उसके पास जो है दो भाई हैं या फिर उसके दो भाई हैं, ये संबंध बतलाता है सर। तो इस तरह के वाक्यों में भी हम लोग जो है क्या यूज करेंगे, हैज या फिर हैव यूज करेंगे। या फिर मे सर, जैसे हम बोल सकते हैं गिलास में पानी है, अब यहाँ पर जो है मे के जगह में हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी कर हर एक चीज सीखेंगे, जिसमें से पहला हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि हैज या फिर हैव का प्रयोग किस अर्थ में हम लोग करते हैं, मतलब सेंटेंस में हम लोग क्या देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पास है, ठीक है। पहला वर्ड क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, पास है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास कलम है, यहाँ पर पास का मतलब आ गया कि मतलब जो है यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि उसके पास कोई चीज है, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, रखता है, ठीक
ठीक है। रखता है जैसे मैं एक कार रखता हूं, मतलब मेरे पास कार है, इसका बस बोलने का दूसरा तरीका क्या है, या इस प्रकार से लिखा हुआ हो सकता है कि जो है मैं एक कार रखता हूं, ये हो सकता है। या फिर में है, जो कि इससे पहले एग्जांपल में जैसे यहां पर बताया गया है कि इस ग्लास में पानी है, अब यहां पर में आ गया है सर, ठीक है, जो कि मैं है के में है के सेंस में आ रहा है, तो इस सेंस में भी हम लोग जो है हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए भाई है, बहन है, उसके बाद दोस्त वगैरह, ये सब किसी के पास होगा या फिर है के बारे में अगर सेंस अगर निकले तो भी हम लोग जो है हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। ये छोटा छोटा सा चीज है, ठीक है। जैसे मेरे दो भाई हैं, मतलब मेरे पास दो भाई है, उसकी एक बहन है, मतलब उसके पास एक बहन है, ये जो सेंस निकलता है तो हम लोग हैज या फिर हैव का प्रयोग करेंगे। अब किसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे, ये सब हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए उसे दो भाई है या फिर उसके पास जो है दो भाई है, सेम सेंस निकल रहा है। मेरे पास 5 रुपए है, अब यहाँ पर तो पास है लगा हुआ है ही, तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जो है पहचान दिया गया है, तो पहचान से आपको पूरी तरह से समझ लेना है कि हमको जो है क्या करना है वाक्य में, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल समझने का पहचान यहाँ पर प्रयास कीजिए। पहचान का अगर हम बात करें तो यहाँ पर समझिए पहले क्या है पहचान होगा। हिंदी वाक्यों में प्रायः मतलब ज्यादातर वाक्यों में जब पास है रहे या फिर यहाँ पर जो है रखता है रहे या फिर में है या फिर के अंदर है या फिर भाई बहन दोस्त, इनमें से कोई एक जो है लगा हुआ होगा, ठीक है। या फिर जो है देखिए इत्यादि लगे हुए होते हैं। यदि या फिर एक चीज और यहाँ पर आपको दिमाग में रखना है, या यदि ये सब नहीं भी लगा हो, मतलब यहाँ पर लगा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी लगा हुआ हो सकता है, लेकिन मेन चीज क्या देखना है, तब भी यदि वाक्य से इन्हीं सब का या इन्हीं सब का जो है भाव प्रकट हो, मतलब ये सब जितना सारा कहा जा रहा है वो अगर नहीं भी लगा हुआ होगा, लेकिन उस वाक्य से यह पता चले कि किसी के पास कोई चीज है या कोई कुछ और चीज रखता है, या जो है किसी का संबंध बतलाया जा रहा है, उसकी एक बहन है, उसका भाई है, इस तरह से कोई संबंध का बात हो या फिर कोई चीज कहीं है, ये समझ में आए तो हमको हैज हैव लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, उसकी दो बहन है सर। अब यहाँ पर देखिए उसकी दो बहन है, बहन वर्ड आ गया जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। मतलब उसके पास जो है दो बहन है, ठीक है। उसे बहुत ज्ञान है सर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जितना सारा बतलाया गया है उनमें से यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं लगा हुआ, लेकिन वाक्य से क्या पता चल रहा है कि उसे बहुत ज्ञान है, मतलब उसके पास बहुत दिमाग है, मतलब ये सेंस निकल रहा है। उसके बाद देखिए मुझे एक कार है या फिर मेरे पास एक कार है, दोनों का सेम मतलब निकलता है, ठीक है। या फिर देखिए मेरे कई अच्छे दोस्त हैं, यहाँ पर क्या है, मेरे कई अच्छे दोस्त हैं, तो यहाँ पर दोस्त वर्ड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अब यहाँ पर इस तरह का जो वर्ड रहता है, इस तरह से जो वाक्य रहता है, उसको हम लोग जो है हैज हैव लगाकर बनाते हैं सर। ये छोटा सा आपको इस चीज को दिमाग पर रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला चीज हम लोग जो समझने वाले हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर समझेंगे कि किस तरह से जो हम लोग जो है इसका ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला देखिए बनाने का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमको जो है सब्जेक्ट लिखना है सर। अब आप लोग यहाँ पर आप लोग का दिमाग में ये चीज दौड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहला कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो वाक्य में जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कलम है, क्या है, मेरे पास एक कलम है। अब यहाँ पर जिसके पास कहा जा रहा है वो कौन है, यहाँ पर मेरे है सर, ठीक है। तो मेरे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हम लोग हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, दोनों में से कोई एक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो बाकी जो बचता है वाक्य में कंप्लीमेंट, उसको हम लोग लिख देते हैं और जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि किसके साथ हैज लगता है और किसके साथ हैव लगता है। जब सब्जेक्ट मेरा ही शी इट या फिर एक नाम, जब मेरा सब्जेक्ट ही आ जाए या फिर शी आ जाए या फिर कोई जो है एक नाम आ जाए तो हम लोग हैज लगाएंगे। बाकी सभी के साथ जैसे आई वी यू दे या फिर दो नाम,
सभी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे सर। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज आपको यहाँ पर दिमाग पे रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए उसके पास एक कलम है, क्या है, उसके पास एक कलम है। अब यहाँ पर उसके पास कहा जा रहा है तो उसके मेरा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आप जो एग्जाम्पल से यहाँ पर जो है यहाँ पर एक देखिए कि कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेरे पास एक कलम है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट मेरे, तो यहाँ पर माई नहीं होगा। ठीक है, जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो माई यहाँ पर जो है मेरे का हमेशा क्या होगा, आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई होगा। आई के साथ देखिए क्या यूज होता है, हैव, तो यहाँ पर जो है क्या लग जाएगा, हैव लगेगा, तो HAVE हैव हो जाएगा। उसके बाद देखिए आई हैव हो गया, और क्या है, एक कलम है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पेन सर। ठीक है, और आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, उसके पास। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, उसके पास एक कलम है, बिल्कुल सेम वाक्य है, बस यहाँ पर मेरे है और यहाँ पर उसके है, तो यहाँ पर उसके का क्या होता है, ही होता है सर। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में ही लगता है, तो यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो ही के साथ हम लोग हैज लगाएंगे, तो ही हैज हो गया। उसके बाद एक कलम है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ पेन, अ पेन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या रहेगा तो क्या लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है तो हम लोग क्या लगाएं। ठीक है, तो जब भी सब्जेक्ट मेरा ही सी इट या फिर एक नाम रहेगा तो हैज लगाएंगे, या फिर आई वी यू दे वगैरह या फिर दो नाम रहेगा तो हम लोग हैव लगाएंगे। ये छोटा सा चीज आपको बस याद कर लेना है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सबसे पहला देखिए और आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपको किस किस तरह से जो है वाक्य देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला देखिए क्या है, मेरे पास एक गाय है। दूसरा क्या है, मुझे एक गाय है, या फिर मैं एक गाय रखता हूं। ये तीन तरह का वाक्य आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन तीनों का सेम मीनिंग निकलता है सर। देखिए मेरे पास एक गाय है मतलब बतलाया जा रहा है कि मैं एक गाय रखता हूं या फिर मेरे पास है, या फिर देखिए क्या है, मुझे एक गाय है मतलब इसका भी सेंस निकलता यह है कि मेरे पास गाय है, या मैं एक गाय रखता हूं इसका भी सेंस क्या निकलता है कि मेरे पास एक गाय है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का सेंस बिल्कुल सेम निकल रहा है सर। और इसको बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर मेरे है, मुझे है या फिर मैं, तीनों का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, आई होता है, तो आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आई के साथ हैव लगता है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे, आई हैव हो गया। और यहाँ पर एक गाय है, एक गाय है, एक गाय तीनों में है, तो यहाँ पर हो जाएगा अ काउ, आई हैव अ काउ, और आसानी से मेरा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये चीज आपको समझ में आ गया है तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे सर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है एक एक करके जो है वाक्य को बनाएंगे सर। और यहाँ पर आपको अगर कोई वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं सर। ठीक है, सबसे पहला वाक्य हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है, मेरे पास सोना है। ठीक है, अब यहाँ पर सोना का क्या होता है, GOLD। अब यहाँ पर आपको बताना है कि मेरे पास सोना है, इसको आप जो है कैसे बना पाते हैं। ठीक है, मेरे पास सोना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है आई हैव गोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, फटाफट आपको जो है आंसर सेंड करना है। ठीक है, आई हैव गोल्ड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को बहुत ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा सर, क्योंकि जो है 1 घंटा का समय होता है, तो आपको जो है बिल्कुल स्पीड यहाँ पर आंसर सेंड करने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पर सवाल है कि मेरे पास सोना है मतलब जो है मैं सोना रखता हूँ या फिर मेरे पास सोना है, बिल्कुल सेम चीज आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे का क्या होता है सर, आई, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ देखेंगे यहाँ पर फटाक से क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पर HAVE हैव। उसके बाद सोना का क्या हो जाएगा, GOLD गोल्ड, आई हैव गोल्ड। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अगला क्या है, मेरे पास एक कार है। फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए कि मेरे पास एक कार है, इसको हम जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे लिखा हुआ है तो मेरे का इंग्लिश लिखिए। ठीक है, तो मेरे का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा सर। क्या होगा, आई होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, आई के साथ लगता क्या है, तो यहाँ पर हैव लगता है। क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर लगाएंगे
HAVE हैव, आई हैव हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक घर है, एक घर, मेरे पास एक घर है, तो यहाँ पर और घर का HOUSE हाउस हो जाएगा, ठीक है। और आसानी से या तो हम होम भी लिख सकते हैं या फिर हाउस भी लिख सकते हैं, और दोनों मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए कि मेरे भाई के पास एक कार है, ठीक है। मेरे भाई के पास एक कार है, इसको आप जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है। बिल्कुल फुल स्पीड में जो है बताने का प्रयास कीजिए सर, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, ठीक है। मेरे पास एक कार है, ठीक है। मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पर देखिए अगला क्या है, मेरे भाई के पास एक कार है। यहाँ पर मेरे भाई है सर, तो सबसे पहला आप जो है मेरे भाई का इंग्लिश लिखिए, ठीक है। तो मेरे भाई का क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, BROTHER, माई ब्रदर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरा भाई एक का बात हो रहा है, ठीक है, माई ब्रदर, तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। माई ब्रदर मेरा सब्जेक्ट हुआ, चूंकि एक का बात हो रहा है, तो जब एक का बात होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैज, तो यहाँ पर हम लोग हैज लगाएंगे, तो माई ब्रदर हैज। उसके बाद क्या है, एक कार है, ठीक है, एक कार, तो अ कार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैज अ कार, ठीक है। यहाँ पर जो है हैज लगेगा, इसको आप ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नाम आ गया, ठीक है, राम एक घड़ी, या राम एक घड़ी रखता है, बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पर कि राम एक घड़ी रखता है। इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि राम एक घड़ी रखता है, इसको हम लोग जो है कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर राम, नाम कोई आया है सर, एक नाम है यहाँ पर, तो सबसे पहला राम का हम लोग राम लिखेंगे, जो कि एक नाम है, तो यहाँ पर राम है, तो सबसे पहला जो है हम लोग राम, मेरा सब्जेक्ट हो गया। राम चूंकि एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे। उसके बाद क्या, एक घड़ी रखता है, तो अ वॉच हो जाएगा, ठीक है, WATCH वॉच, तो राम हैज अ वॉच, ठीक है। यहाँ पर राम हैज अ वॉच, जो कि यहाँ पर बच्चे आंसर भेज रहे हैं सर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास 10 घोड़े हैं सर, ठीक है। अब यहाँ पर फटाक से आपको बताना है कि आपके पास 10 घोड़े हैं, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आपके, तो सबसे पहला आपको आपके का इंग्लिश लिखना है, ठीक है। सबसे पहला आपको आपके का इंग्लिश लिखना है। उसके बाद आपके का जो है इंग्लिश होगा, उसके साथ क्या लगता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके, आपके का क्या होता है, यू, सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होता है, यू होता है। यू के साथ देखिए क्या लगता है, यहाँ पर यू के साथ यहाँ पर हैव लगता है सर, तो यहाँ पर यू हैव लगा देंगे। उसके बाद 10 घोड़े हैं, 10, तो यहाँ पर 10 का क्या होगा, 10। उसके बाद हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस, ठीक है, चूंकि एक से अधिक घोड़े हैं, तो यहाँ पर प्लूरल हम लोग बनाएंगे, यू हैव 10 हॉर्सेस, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर फटाफट देखिए क्या है, सीता स्याही रखती है, स्याही का यहाँ पर जो है इंक, ठीक है, या इंक पोर्ट, दोनों यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, तो इंक ही लिखेंगे, ठीक है। सीता स्याही रखती है, तो सबसे पहला हम लोग जो सीता का इंग्लिश लिखना है। उसके बाद सीता चूंकि एक नाम है, तो एक नाम के साथ हम लोग हैज लगाते हैं। उसके बाद जो है इंक वगैरह हमको लिख देना है। फटाक से जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए सीता, सबसे पहला सीता मेरा जो है सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर SITA, सीता मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए सीता जब एक नाम है, तो एक नाम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो यहाँ पर हम लोग हैज लगा देंगे, सीता हैज हुआ। उसके बाद क्या रखती है, इंक, तो यहाँ पर हम लोग INK, इंक लिखेंगे, और सेंटेंस जो है आसानी से बन जाएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक बार बता सकते हैं सर, ठीक है, या फिर अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, आप स्क्रीन को देख कर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, वे लोग एक हाथी रखते हैं, ठीक है, क्या है, वे लोग एक हाथी रखते हैं। अब इसको हम लोग जो है कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फटाफट, ये आप लोग को लगता है बहुत आसान सर, ये आप लोग बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा। आप इंग्लिश का कोई भी बुक उठा के अगर देखते हैं तो हैज हैव बहुत जगह लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं जान पाते हैं कि हैज हैव का क्या मतलब है, तो आप जो है इंग्लिश जो है पढ़कर समझ नहीं पाइएगा। इसलिए छोटा क्लास से लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्लास पूरा करना है, उसको आप यहाँ पर ध्यान पे रखिए
क्योंकि बूंद बूंद से कहते हैं ना कि यहाँ पर समंदर बन जाता है, पर समंदर तो छोड़ के मतलब समंदर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है बूंद बूंद से कुछ पानी इकट्ठा जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। वे लोग एक हाथी रखते हैं। तो सबसे पहला देखिए वे लोग का इंग्लिश में सबसे पहला सब्जेक्ट के रूप में वे लोग का क्या होता है सर, दे होता है। ठीक है, बिल्कुल छोटा क्लास से हम लोग आगे जा रहे हैं, बहुत सारा बच्चे को जो है यहाँ पर दिक्कत हो भी सकता है, तो यहाँ पर आपको वही चीज को दूर करना है। वे लोग का दे होगा सर, अब यहाँ पर दे के साथ क्या लगता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि दे एक से अधिक का बात कर रहा है तो यहाँ पर हैव लगेगा, तो दे हैव हुआ। उसके बाद एक हाथी, तो यहाँ पर जो है एलिफेंट, यहाँ पर एक चीज आया है जिसको आपको समझाना है, ELEPHANT एलिफेंट। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है, यहाँ पर ए नहीं लगेगा सर, यहाँ पर क्या लगेगा, ANN लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है AEIOU मतलब AEIOU, तो ई आ गया है। ठीक है, या फिर अगर साउंड का भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ई का साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर AN लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ध्यान से देखिए। वे लोग एक हाथी रखते, दे हैव एन एलिफेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पर क्या है, इसके पास एक पूंछ है। अब यहाँ पर कुछ नया नया भी चीज आपको सीखने के लिए मिलेगा सर, क्योंकि एग्जाम्पल उसी तरह से डिजाइन किया हुआ यहाँ पर है कि यहाँ पर आपको कुछ नया नया चीज भी सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, इसके पास यहाँ पर एक पूंछ है, तो इसके मेरा सब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पर जो ईट यहाँ पर है ना, तो ईट का मतलब जो है इसके। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा ईट। ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर ईट क्यों रखे हैं, यहाँ पर क्योंकि इसके का ईट होता है, तो यहाँ पर ईट हो गया। ईट के साथ क्या लगता है, यहाँ पर HAS हैज लगता है, ईट हैज। उसके बाद जो है एक पूंछ का बात हो रहा है, तो यहाँ पर और पूंछ का इंग्लिश क्या होता है, TAIL टेल। ठीक है, तो हो जाएगा इट हैज अ टेल। ठीक है, तो यहाँ पर आसानी से, जैसे आप लोग हो सकता है कि पूंछ का इंग्लिश ना जान रहे हो, तो यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है, इसके पास एक पूंछ है, इट हैज अ टेल। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे पास एक दोस्त है। क्या है यहाँ पर, मेरे पास एक दोस्त है। ठीक है, अब इसको फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि मेरे पास एक दोस्त है, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक दोस्त है, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, फटाफट जो है आप क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे सर, तो आपको फटाफट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड, यहाँ पर कुछ बच्चे लगातार यहाँ पर आंसर जो है भेज रहे हैं सर। अब बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले मेरे, मेरा के यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आई। अब यहाँ पर मेरे का आई हो गया, आई के साथ देखिए यहाँ पर क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर हो जाएगा HAVE हैव, आई हैव। और एक दोस्त का होगा अ फ्रेंड, FRIEND, आई हैव अ फ्रेंड। ठीक है, और आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, उसकी बहन के पास गुड़िया है सर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है खिलौना का बात हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या है, उसकी बहन। अब यहाँ पर उसकी बहन के पास गुड़िया है, तो उसकी बहन मेरा सब्जेक्ट, यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसकी बहन के यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हर सिस्टर या फिर हिज सिस्टर दोनों लिख सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हर सिस्टर, SISTER, हर सिस्टर मेरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद चूंकि एक बहन का बात हो रहा है, तो एक नाम के साथ हम लोग हैज लगाते हैं, तो यहाँ पर हैज लगा देंगे, तो हर सिस्टर हैज। और जो है क्या है, गुड़िया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बता ही सकते हैं कि गुड़िया का इंग्लिश क्या होता है। तो यहाँ पर जो फटाक से आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है और फटाक से आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए कि उसकी बहन के पास जो है गुड़िया है, तो हर सिस्टर हैज क्या होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए क्या है, उसकी बहन का हर सिस्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, गुड़िया है, तो और डॉल। ठीक है, DOLL, डॉल, डॉल मतलब क्या होता है, गुड़िया होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा अलग आ गया है सर, मुझे बुखार है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर संबंध बतलाया जा रहा है या फिर जो है ये बताया जा रहा है उसको क्या है, ठीक है, संबंध बतलाया जा रहा है कि मुझे बुखार है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, मुझे बुखार है, तो यहाँ पर मुझे मेरा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे का हम क्या लिखेंगे, आई सर, तो सबसे पहले आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यहाँ पर HAVE हैव, आई हैव। अब बुखार का क्या होता है, फीवर, तो FEVER फीवर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, बुखार का फीवर होता है, तो आई हैव फीवर मतलब मुझे बुखार है, ठीक है। इस तरह से आसानी से आपको बनाते जाना है सर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, तुम्हारे पास कुछ है। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास कुछ है, आप इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर नया नया भी चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सर। अब यहाँ पर इल का मतलब बीमार होता है सर, और बुखार का जो है फीवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बुखार बोला गया है, तो आप जो है फीवर लिखिएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारे पास कुछ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहला सब्जेक्ट ढूंढना है सर, क्या है, तुम्हारे, तो तुम्हारे का क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू होगा। अब चूंकि यू के साथ क्या लगता है सर, हैव लगता है, तो यहाँ पर यू हैव। उसके बाद कुछ का बात है, तो यहाँ पर कुछ का क्या होता है, समथिंग, ठीक है, यू हैव समथिंग, ठीक है, SOMETHING समथिंग। तो यहाँ पर आपको जो है छोटा छोटा नया चीज भी देखने के लिए मिलेगा, तो आपको उस चीज को अपना जो है माइंड पे रखना है। यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव समथिंग, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, मेरी दो बहनें हैं। अब यहाँ पर जो है ये बतलाया जा रहा है, संबंध बतलाया जा रहा है सर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मेरी दो बहनें हैं मतलब जो है मेरे पास दो बहन हैं या फिर मेरी दो बहनें हैं, बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पर जो है जब सब्जेक्ट में मेरी रहता है तो यहाँ पर हमको जो है क्या यूज करना है, आई यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर माई यूज नहीं होगा सर, बिल्कुल ध्यान पे रखिएगा इस बात को। यहाँ पर जो सब्जेक्ट के रूप में जब मेरी, मेरा, मेरे ये वगैरह सब रहता है तो सब्जेक्ट आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेरी, मेरी का सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा आई। आई के साथ यहाँ पर क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर लगा देंगे हैव, आई हैव। और दो बहन है सर, कितना है, दो बहन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सिस्टर, ठीक है, SISTERS, टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज या फिर हैव लगता है, ठीक है, इसको आप जो है ध्यान पे रखिएगा। तो यहाँ पर मेरी दो बहनें हैं, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव टू सिस्टर, ठीक है, बिल्कुल जो है मुंह से निकलना चाहिए कि मेरी दो बहनें हैं, आई हैव टू सिस्टर्स, ठीक है। अगला देखिए क्या है, उसके पास केवल 50 रुपए हैं, ठीक है, क्या है, उसके पास केवल 50 रुपए हैं। अब इसको आप कैसे बनाते हैं, सबसे पहला आपको यहाँ पर हिंट्स दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला उसके, उसके का जो है सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, ही, तो ही हो गया। ही के साथ क्या लगता है सर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ही के साथ हैज लगता है, ही के साथ HAS हैज लगाएंगे, ही हैज कंप्लीट हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर मेन वर्ब खत्म हो गया। अब आपको बस केवल 50 रुपए इसका जो है इंग्लिश करना है, क्या है, केवल 50 रुपए। तो यहाँ पर देखिए केवल 50 रुपए का क्या होता है, केवल का होता है ओनली, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ONLY, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, और 50 रुपए के यहाँ पर हो जाएगा 50, FIFTY 50 RUPEES रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखिए, उसके पास केवल 50 रुपए है। अब ये देखिए आप लोग भी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो वाक्य इस तरह से आपको सुनने के लिए भी बहुत ज्यादा मिलता है और बोलने के लिए भी बहुत ज्यादा मिलता है, तो आप जो डायरेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं कि उसके पास केवल 50 रुपए है, तो ये हैज ओनली 50 रुपीज, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं सर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अगर हार्ड भी आता है तो आप उसको जो है समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो है नया नया वर्ड आपके सामने जो है रखा गया है सर, ठीक है। जैसे उसके पास केवल 50 रुपए है, तो आपको बस समझ लेना है कि यहाँ पर उसके का सब्जेक्ट रूप ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ही हैज ओनली 50 रुपीज, ठीक है। अगला देखिए उसका एक भाई है। अब इसको जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए कि उसका एक भाई है, इसको आप कैसे जो है ट्रांसलेट करते। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग पे रखना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उसका, उसका मेरा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में उसका है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट।
उसके बाद देखिए ही के साथ क्या लगता है सर, हैज लगता है, तो यहाँ पर HAS हैज, ही हैज हो गया। और एक भाई है सर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको फटाक से बताना है कि एक भाई को हम लोग कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो उसका एक भाई है, ही हैज, उसके बाद यहाँ पर डैश यहाँ पर डाल दिए हैं, आपको फटाक से बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक भाई का जो है फटाक से यहाँ पर लिखना है और आंसर सेंड करना है, ठीक है। उसका एक भाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही हैज हो गया। और एक भाई का इंग्लिश क्या होता है, अ ब्रदर, ठीक है, BROTHER, ब्रदर। या फिर हम वन ब्रदर भी लिख सकते हैं, ही हैज वन ब्रदर मतलब एक भाई, या फिर ही हैज अ ब्रदर, इसका मतलब भी एक भाई होता है, ठीक है। ही हैज अ ब्रदर, ठीक है। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर से हम लोग जो है क्वेश्चन का टाइप को बदलने वाले हैं सर। तो सबसे पहले आपको जो है ध्यान से देखना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे पास कलम नहीं है, क्या है, मेरे पास कलम नहीं है। अब यहाँ पर बस नहीं वर्ड आ गया, इससे पहले नहीं वर्ड नहीं आया था, अब यहाँ पर जो है आ गया है नहीं वर्ड। तो आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इसका बनाने का नियम है। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है सर, इसका दो नियम आपको बताया जा रहा है, दोनों नियम आपको समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है सर, तो यहाँ पर मेरे का सब्जेक्ट मेरा आई होता है, तो आई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है सर, हैव लगता है, तो यहाँ पर हैव लगाएंगे, HAVE हैव, आई हैव हो गया। उसके बाद जो है जैसे ही यहाँ पर हम लोग हैज या फिर हैव लिखते हैं, तुरंत यहाँ पर NOT नोट लगाना है, ठीक है, तुरंत नोट लगाना है। हैज या फिर हैव के तुरंत बाद नोट लगता है। उसके बाद क्या नहीं है, कलम का बात है, तो यहाँ पर आई हैव नोट, उसके बाद अ पेन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप हुआ, आई हैव नोट पेन, ये पहला टाइप हुआ। लेकिन आप लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर डू और डज लगाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई हैव नोट अ पेन, ये बिल्कुल सही है सर, ठीक है। लेकिन अभी का जो दौर है, अभी के समय में यहाँ पर हैव नोट बहुत कम चलता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर इंग्लिश के किताबों में या फिर बहुत ज्यादा जो है डू या फिर डज का प्रयोग किया जा रहा है। तो अभी जो चल रहा है उसी को हम लोग सीखेंगे, सीखना तो दोनों को है, लेकिन अभी जो फिलहाल में जो हमको जो है बुक वगैरह सब में देखने के लिए मिलेगा, हम वो सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डू या फिर डज लगाने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, इसको आपको ध्यान पे रखना है। और उसके साथ सब में हैव लगेगा, इसको भी आप ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद डू या फिर डज। तो डू किसके साथ लगता है, तो जिसके साथ जो है हैज लगता है उसके साथ डज लगता है, और जिसके साथ हैव लगता है उसके साथ डू लगता है। बस इसको छोटा सा चीज को आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सब्जेक्ट मेरा आई है, तो आई हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है सर, डू लगता है, ठीक है। चूंकि हैव लगता है तो हैव की जगह में क्या आ गया है, डू आ गया, तो यहाँ पर हम लोग आई डू। उसके बाद यहाँ पर नहीं आ गया है तो हम क्या यूज करेंगे, NOT नोट यूज करेंगे, आई डू नोट। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए HAVE हैव लगाएंगे, उसके बाद एक कलम का बात कर रहा है तो आप पेन लिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन पे आ जाएंगे, तो सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद आपका जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सर, ठीक है। आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई हैव के बाद तुरंत नोट लगा दिए और आप पेन लिख दिए, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आपको अभी जो है ये सीखना है सर, ठीक है, ये बिल्कुल अभी के बुक में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से या तो डू लगेगा या फिर डज लगेगा। तो आपको याद रखना है कि जब सब्जेक्ट मेरा ही सी इट या फिर एक नाम, डायरेक्ट आपका दिमाग में ये चीज दौड़ना चाहिए कि सब्जेक्ट मेरा ही सी इट या फिर एक नाम रहेगा तो डज लगा देंगे। बाकी जितना सब्जेक्ट है जैसे आई वी यू दे, सबके साथ डू लगेगा। तो यहाँ पर आई है तो आई के साथ डू लगेगा, और डू के तुरंत बाद नोट लगाना है जब वाक्य में नहीं रहता है तो नोट हो गया। उसके बाद हैव लगेगा, ठीक है, पास है रखता है, हैव आ गया। उसके बाद पेन, तो यहाँ पर हैव जो है कंपलसरी है, ठीक है, नोट के बाद लग जाएगा, ठीक है।
अगला देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है सेंटेंस बनाएंगे। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, मेरे है सर, ठीक है। क्या है, मेरे। तो सबसे पहले मेरे का सब्जेक्ट मेरा जो है आई हो जाएगा। आई के साथ क्या लगता है सर, डू लगता है, इसको भी याद रखिएगा। आई के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहला डू लगाएंगे, आई डू। उसके बाद नहीं चूंकि लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे, तो आई डू नोट हो गया। उसके बाद हैव लगता है, ठीक है। आई डू नोट के बाद फिर हैव लगेगा। उसके बाद जो कह रहा है वो लिखेंगे, तुम्हारा नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर नंबर, ठीक है। MUMBER नंबर क्या हो गया, आई डू नोट हैव योर नंबर, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरा तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं, आई होगा, आई के साथ क्या लगता है, तो हैव लगता है। तो यहाँ पर HAVE हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव। उसके बाद नोट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। उसके बाद क्या, तुम्हारा नंबर का बात हो रहा है, तो योर नंबर, NUMBER नंबर। तो दोनों स्थिति में हम लोग जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन आपको ये इस नियम को ज्यादा फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, आई डू नॉट हैव योर नंबर, ठीक है। ये आपको ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, जब तक आपको समझ में ना आए आपको सेंटेंस देखते चलना है सर, ठीक है। आप देख तो सकते हैं ना, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए, हर एक सेंटेंस को पूरा डिटेल के साथ समझाने का गारंटी मेरा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, उसके 4 भाई है, या उसके 4 भाई नहीं है, या उसके पास 4 भाई नहीं है। तो इस तरह से सेंस निकल रहा है, उसके 4 भाई नहीं है। अब सबसे पहला आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो उसके उसके मेरा सब्जेक्ट हुआ, उसके का यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम लोग क्या यूज करेंगे, तो ही यूज करेंगे। तो ही हो गया मेरा सब्जेक्ट। ही के साथ क्या लगता है, जब मेरा सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर एक नाम रहता है तो डज लगता है सर, इसको आप ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, DOES डज लगेगा, ठीक है। ही डज हो गया। चूंकि यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT नोट लगाएंगे, ही डज नोट। उसके बाद हैव लगता ही लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। और क्या, 4 भाई का बात हो रहा है, तो यहाँ पर FOUR 4 ब्रदर, BROTHER ब्रदर। तो यहाँ पर कुछ जब नया चीज आता है तो आपको बस यहाँ पर समझने का प्रयास करना है सर, ठीक है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बस आप थोड़ा सा हौसला रखिए। यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज लगेगा तो हमको वो लगाना है। उसके तुरंत बाद नोट लिखना है, उसके बाद तुरंत हमको हैव लगाना है। उसके बाद जो बाकी वाक्य में जो कह रहा है हमको वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डज लगता है किसके किसके साथ, आप देख सकते हैं कि ही, सी, इट या फिर एक नाम रहेगा डज लगा देंगे, या फिर I, we, you, they या फिर 2 नाम रहेगा तो डू लगा देंगे। बस एक छोटा सा चीज आपको याद रख लेना, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। अब सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है उसको देखिए, सब्जेक्ट मेरा तुम्हारे है। तुम्हारे का क्या होता है, यू। यहाँ पर योर नहीं लिखिएगा, ठीक है। योर हम लोग कब लगाते हैं, जब तुम्हारे बीच के तरफ रहता है वाक्य में, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो यू ही लगता है। यहाँ पर यू हो गया। उसके बाद यहाँ पर यू के साथ देखिए क्या हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पर जहां पर हैव लगता है वहां पर डू लगता है, तो यू डू हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर NOT नोट, यू डू नोट। उसके बाद हैव लगता है। इतना सा आपको करना है। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज जो लगता है वो लगा लेना है। उसके बाद नोट लिखना है, तो यू डू नोट है। चलिए यहाँ पर फरहान का आंसर जो है सही देखने के लिए मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या, उसके बाद हैव लगाना है। उसके बाद जो कह रहा है तो मोबाइल का बात कर रहा है, तो यहाँ पर मोबाइल, ठीक है। MOBILE मोबाइल क्या हो जाएगा, यू डू नॉट हैव मोबाइल, ठीक है। या फिर फोन भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको यही जो सेंटेंस का जो रूप है इसी रूप में आपको बनाना है। बाकी आप अगर यू के साथ क्या लगता है, हैव, तो यहाँ पर हैव लगा दिए। उसके बाद क्या, नोट लगा दिए और यहाँ पर जो मोबाइल लिख दिए, ठीक है। तो ये भी आपका वाक्य बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये सीखना है सर, ठीक है। यू हैव नोट मोबाइल ये सही है, लेकिन आपको क्या सीखना है, यू डू नॉट हैव मोबाइल, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, उसे शांति नहीं है, ठीक है। उस शांति का मतलब क्या होता है, बेचैनी। बेचैनी का उल्टा यहाँ पर जो शांति हम लोग कह सकते हैं, मतलब पीस इंग्लिश में अगर हम बात करें। तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, उसे। तो उसे का यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करते हैं, ही। बिल्कुल आप जो पूरा क्लास देखिए सर, समझ में अगर आपको बनाने नहीं सक रहे हैं तो पूरा क्लास आप देखिए, उसके बाद जो है आपको आ जाएगा आइडिया, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट मेरा उसे है, उसे का सब्जेक्ट मेरा यहाँ पर ही हो गया। ही के साथ क्या
क्या यूज करते हैं, डज यूज करते हैं सर, क्या यूज करते हैं, डज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DOES, डज, ही डज हो गया। उसके बाद नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे और तुरंत नोट के बाद हमको हैव लगाना है। इतना छोटा सा काम आपको करना है। उसके बाद शांति का इंग्लिश क्या होता है, पीस, PEACE, पीस। ही डज नॉट हैव पीस, मतलब जो उसे शांति नहीं है। इस तरह से आसानी से हम लोग बनाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर मेरा या मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर संबंध बतलाया जा सकता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। अब सबसे मतलब इसका ये निकाला कि मेरे पास कोई दोस्त है ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, तो मेरा। लेकिन कभी भी सब्जेक्ट मेरा, मेरी, मेरे रहता है तो हमेशा आई यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, आई। तो सबसे पहला हम लोग आई लिखेंगे। अब आई के साथ क्या होता है, हैज लगता है कि हैव, ये आपको पता है। तो जिसके साथ हैज लगेगा उसके साथ हम लोग डज लगाएंगे, और जिसके साथ हैव लगेगा उसके साथ डू लगाएंगे। बस छोटा सा चीज। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो आई डू, उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर NOT, नोट लगा देंगे। तो आई डू नोट हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, कोई दोस्त। कोई दोस्त का क्या होगा, एनी फ्रेंड। तो यहाँ पर जो है नोट के तुरंत बाद यहाँ पर हैव आता है। तो आई डू नॉट हैव के बाद यहाँ पर कोई दोस्त, कोई दोस्त का ANY, एनी फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड होगा। बस आपको समझते जाना है, ठीक है। तो आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, मतलब जो मेरा कोई दोस्त नहीं है। करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट पहला लिखना है, सब्जेक्ट हिसाब से डज या फिर डू लगेगा वो लगाना है। उसके बाद नोट लगाना है, उसके बाद हैव का यूज करना है। उसके बाद जो वाक्य कह रहा है हमको उसका यूज करना है, उसका इंग्लिश लिख देंगे और टेंस सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर सवाल है कि उन लोगों के पास क्या है, उन लोगों के पास काम नहीं है सर, ठीक है। इसको भी आप समझिए कि उन लोगों के पास काम नहीं है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है, तो सब्जेक्ट में उन लोगों का यहाँ पर दे होता है सर, ठीक है। तो दे के साथ यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव। तो हैव जहां पर लगता है वहां पर नोट आ जाने के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चे अभी अभी अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो थोड़ा समझने के लिए दिक्कत हो सकता है, तो बस आप क्लास को कंटिन्यूअसली देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दे मेरा सब्जेक्ट हो गया। दे के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। अगर यहाँ पर नहीं लगा हुआ रहता तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते, हैव लगाते। लेकिन यहाँ पर नहीं लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर डू लगता है। तो दे डू, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। तो दे डू नोट हैव होगा। उसके बाद काम का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, WORK, वर्क। तो दे डू नोट हैव वर्क, ये भी बना सकते हैं। अगर कोई बच्चे ऐसे बनाते हैं तो उनका भी आंसर सही होगा। दे हो गया। उसके बाद यहाँ पर दे के साथ हैव लगता है तो यहाँ पर HAVE, हैव लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, नहीं लगा हुआ है, नोट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग वर्क लिख देंगे। तो ये भी मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पर दे डू नॉट हैव वर्क, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आ रहा है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे पास 100 रुपए नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ऐसा हम लोग बहुत जगह बोल भी सकते हैं, बहुत जगह सुनने के लिए भी मिलता है कि मेरे पास 100 रुपए नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमको किसको लिखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरा क्या है, मेरे का इंग्लिश क्या होता है, आई। यहाँ पर बीच में रहता मेरा, मेरी, मेरे, तो वहां पर हम लोग माई यूज कर देते। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हम लोग माई यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। सबसे पहला आई हो गया। आई के साथ हम लोग क्या, यहाँ पर हैव लगता है तो हम लोग डू लगाते हैं, ठीक है। नोट आ जाने के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा आई के बाद डू, आई डू। उसके बाद ये जैसे ही आपको टेंस पढ़ाने लगेंगे तो यहाँ पर डू डज वगैरह का ही टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, आई के बाद डू हो गया। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो हम लोग क्या यहाँ पर यूज करेंगे, NOT, नोट, आई डू नोट। उसके बाद हैव लगाना है, ठीक है। सबसे पहला सब्जेक्ट के बाद जो लगता है उसके साथ वो लगा देंगे, डज या फिर डू। उसके बाद तुरंत बाद नोट, उसके तुरंत बाद हैव। इतना करने के बाद यहाँ पर जो कह रहा है तो 100 रुपए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HUNDRED, 100 रुपीज, RUPEES, रुपीज। क्या बन गया, मेरे पास 100 रुपए नहीं है, आई डू नॉट हैव 100 रुपीज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है सेंटेंस का टाइप यहाँ से बदल जाएगा सर। अब बस आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान
ध्यान से देखना है और समझना है पहले एक, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले हम लोग नहीं वाला देखे थे, अब हम लोग क्या वाला देखेंगे, जिसका यहाँ पर क्या नाम पड़ता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कुछ सवाल पूछा जाता है, जिसमें सवाल दो तरह से हम लोग पूछ सकते हैं। पहला सवाल जिसमें आप जो है ऐसा पूछ रहे हैं जो कि पता चले कि आप हाँ ना में जवाब दे सकते हैं, और कुछ ऐसा भी सवाल आदमी पूछता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों सवाल आज के दिन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला देखिए क्या है, क्या तुम्हारे पास कलम है। अब यहाँ पर या तो हम हाँ या तो नहीं दोनों में से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। या तो हाँ या तो नहीं बोल सकते हैं। तो जब ये हाँ और न का बात होता है जवाब में, तो उसको हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहला सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज, ये क्या यहाँ पर लिखेंगे, डू या फिर डज सबसे पहला लिखना है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर हमको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बाकी वर्ड को लिखेंगे और सेंटेंस आसानी से बनेगा। तो सबसे पहले देखिए तुम्हारे, तुम्हारे का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, यू, क्या होता है, यू। तो यू के साथ क्या लगता है सर, डू लगता है। आप लोग देख सकते हैं जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या फिर दो नाम रहता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। जब नहीं क्या वगैरह सब आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट ही सी इट या फिर एक नाम रहेगा तो हम लोग डी ओ ई एस डज यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको छोटा सा चीज दिमाग पे रखना है। तो सब्जेक्ट मेरा चूंकि यहाँ पर क्या है, यू है सर, तो यहाँ पर यू हो गया। तो यू है तो यहाँ पर बाहर या तो डू लिखेंगे या फिर डज। तो यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड मेरा क्या होगा, डू होगा। तो डू यू, उसके बाद हमको क्या लिखना है, हैव। तो यहाँ पर एच ए भी ई हैव लिखेंगे। तो डू यू हैव, और कलम का बात कर रहा है तो यहाँ पर पी एन पेन लिखेंगे सर, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। और चूंकि फरहान जो पहला बच्चा है उसका आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कलम है, तो डू यू हैव अ पेन, ठीक है। यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, ठीक है, चूंकि एक पेन का बात कर रहा है, ठीक है। अगला यहाँ पर सबसे पहला आपको समझना है कि सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है सर, सब्जेक्ट के हिसाब से जो लगता है। अगर यहाँ पर तुम्हारे के जगह में अगर वह रहता या फिर जो उसके रहता तो यहाँ पर डज बाहर आ जाता, क्योंकि ही के साथ डज लगता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, क्या आपके पास एक लाल कलम है। यहाँ पर कमल की जगह बोल लोटस भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमल ही चलिए, फूल का बात हो रहा है, ठीक है। क्या आपके पास एक लाल कमल है। अब सबसे पहला यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, आपके। तो आपके का क्या होता है, सबसे पहला वो लिखना है। तो आपके का क्या होता है सर, तो यहाँ पर यू होता है। तो यू हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब यू के साथ क्या लगता है सर, हैव। तो हैव के जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो डू मेरा फर्स्ट वर्ड रहेगा, तो डू यू हो जाएगा, ठीक है। डू यू, उसके बाद यहाँ पर हमको हेल्प, यहाँ पर जो हैव का यूज करना है, तो डू यू हैव होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लाल कमल, ठीक है। तो यहाँ पर अ रेड, लाल का हो गया रेड, और कमल का होता है LOTUS लोटस, ठीक है। और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर, क्या आपके पास एक लाल कमल है। तो डू यू हैव अ रेड लोटस। यहाँ पर डू यू हैव यहाँ पर आपको दिमाग पर रखना है सर, ठीक है। कब, जब सब्जेक्ट मेरा आई वी यू दे या फिर दो नाम वगैरह सब रहेगा। लेकिन जब सब्जेक्ट ही सी इट वगैरह रहेगा तो डज लगेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए अभी डज लगेगा, देखिए क्या है, क्या उसके पास 500 रुपए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या उसके पास 500 रुपए हैं। अब सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या उसके है, तो उसके का सब्जेक्ट क्या होता है सर, ही। तो यहाँ पर हम लोग ही लिखेंगे। अब ही के साथ क्या लगता है, हैज। तो जहां पर हैज लगता है वहां पर क्या लग जाएगा, डज लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाहर, DOES डज। तो डज ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर हैव लगता है, ठीक है। हैव जो है कंपलसरी है, हैव आपको लगाना ही है। तो डज, उसके बाद ही, यहाँ पर आपको लग रहा है सटा हुआ है पर आप जो है यहाँ पर देख सकते। सबसे पहला आपको डज लिखना है, उसके बाद जो है ही लगाना है, उसके बाद हैव लगा देना है, ठीक है। डज ही हैव, उसके बाद जो कह रहा है तो 500 रुपए, तो यहाँ पर हो जाएगा 500, A5E5 HUNDRED 100। और आसानी से ट्रांसलेट कंप्लीट होगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के हिसाब से या तो डज लगेगा या फिर डू लगेगा, ठीक है। तो डज ही हैव 500, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रुपीज भी लिख सकते हैं, RUPEES रुपीज, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अब छोटा हम लोग बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है एक दो तीन टाइप एग्जाम्पल करते करते जो है आज के क्लास को हम लोग ऑफ करेंगे, क्योंकि टाइप बहुत ज्यादा है सर, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर देखिए क्या उसके पास घर है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर आप लोग जो है बना सकते हैं तो यहाँ पर जो फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए कि क्या उसके पास घर है। सबसे पहला हमको जो है उसके का इंग्लिश लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसके के हिसाब से जो लगता है डू या फिर डज उसको फर्स्ट में लिखना है। उसके बाद जो है उसके का ही लिखना है, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद जो है घर लिखना है, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो आप जो इसका जो है सेंटेंस का जो ट्रांसलेट आप करके भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फरहान का सबसे पहला यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है, डज ही हैव होम, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं सर। सबसे पहले देखिए उसके लिखा हुआ है तो उसके के यहाँ पर ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, तो यहाँ पर ही के साथ हैज लगता है, तो हैज के जगह में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DOES, डज। तो डज ही हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या लगाना है, HAVE, हैव लगाना है। उसके बाद देखिए घर है तो घर का क्या हो जाएगा, HOUSE, हाउस, ठीक है। तो डज ही हैव अ हाउस भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हाउस भी लिख देंगे और मेरा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव तो है लेकिन इंटेरोगेटिव के साथ यहाँ पर नेगेटिव भी लगा हुआ है सर। यहाँ पर देखिए नहीं भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगा देना है और सेंटेंस बन जाता है और कुछ नहीं करना है सर। देखिए सबसे पहला तुम्हारे, तुम्हारे मेरा सब्जेक्ट है तो तुम्हारे का क्या होता है, यू होता है। यू के साथ देखिए क्या लगता है, हैव। तो हैव के जगह हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डज। तो सबसे यहाँ पर हैज की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, डू यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपको क्या लिखना है सर, डू। तो सबसे पहला डू होगा। उसके बाद तुम्हारे, तुम्हारे का क्या होता है, यू होता है। अब सब्जेक्ट जैसे ही हम लोग लिखते हैं यहाँ पर नहीं के लिए हमको क्या यूज करना है, नोट यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, नोट। उसके बाद हैव लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव लगा देंगे तो डू यू नोट हैव। उसके बाद पैसे का बात हो रहा है तो यहाँ पर MONEY, मनी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डू यू नोट हैव मनी, ठीक है। और आसानी से ट्रांसलेट कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बस आपको नोट लगा देना है, ठीक है। अगला टाइप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, बस छोटा सा यहाँ पर बदलाव किया गया है। क्या उसके पास मोबाइल नहीं है। अब यहाँ पर जो है नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर देखिए उसके, उसके का सबसे पहले ही होता है सर। ही के साथ क्या लगता है, डज। तो सबसे पहला DOES, डज लगाएंगे। उसके बाद जो है उसके का ही लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा उसके है तो यहाँ पर ही के बाद तुरंत नोट लगेगा। उसके बाद हम लोग हैव लगाएंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि क्या है। तो यहाँ पर मोबाइल का बात हो रहा है तो यहाँ पर MOBILE, मोबाइल लिखेंगे, ठीक है। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या फिर डज वो लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद नोट लगा देना है। उसके बाद तो हैव लगाना ही लगाना है। उसके बाद फिर हम लोग मोबाइल लिख देंगे, मतलब जो वाक्य में जो कंप्लीमेंट जो बाकी बताया जा रहा है वो लिख देंगे। तब जाके मेरा सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए क्या है, क्या वे लोग के पास, ठीक है, क्या वे लोग के पास काम नहीं है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, क्या वे लोग के पास काम नहीं है। अब सबसे पहला देखिए क्या है, वे लोग मेरा सब्जेक्ट है, दे होता है। दे के साथ क्या लगता है, डू। तो सबसे पहला डू लिखेंगे, वे लोग का दे लिखेंगे। अब यहाँ पर जो नहीं का बात हो रहा है तो यहाँ पर नोट लगाएंगे सर। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है, तो हैव का बात, क्या कि पास है, रखता है का बात हो रहा है तो हैव लगा देंगे। उसके बाद जो है काम का बात हो रहा है तो यहाँ पर WOR के वर्क लिखेंगे। थोड़ा सी स्पीड हम लोग क्लास को करेंगे क्योंकि समय कम है बाकी यहाँ पर। तो क्या हुआ, क्या वे लोग के पास काम नहीं है तो डू दे नोट हैव वर्क, ठीक है। अगला यहाँ पर हम लोग जो है दो एग्जाम्पल रह गया है बाकी, यहाँ पर उसी को हम लोग सीखेंगे और क्लास को हम लोग ऑफ कर देंगे सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, WH वर्ड, मतलब जो है ऐसा कुछ सवाल पूछा जाएगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ जो है बताना पड़ेगा, तो उसको हम लोग WH वर्ड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्पेशल वर्ड है उसको लिखना है। स्ट्रक्चर को समझिए, सबसे पहले स्पेशल वर्ड है उसको लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर सब्जेक्ट हिसाब से जो डज या फिर डू लगेगा वो लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हैव लगाना है। उसके बाद फिर कंप्लीमेंट को लिखेंगे, तब मेरा आंसर जो है आएगा सर, ठीक है। देखिए क्या है,
तुम्हारे पास क्या है। अब यहाँ पर देखिए क्या मेरा स्पेशल वर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या का इंग्लिश लिखना है, तो क्या हो जाएगा WHAT, वाट होगा, पहला खत्म हो गया। दूसरा देखिए तुम्हारे, तुम्हारे मेरा सब्जेक्ट है, उसके साथ डू लगेगा या फिर डज, तो क्या लगता है, तो डू लगता है, ठीक है। तो डू, तुम्हारे का क्या होगा यू, उसके बाद क्या लगाएंगे HAVE, हैव, उसके बाद यहाँ पर जो है मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्या व्हाट डू यू हैव, ठीक है। यहाँ पर और बाकी कोई भी कंप्लीमेंट नहीं है, बाकी नहीं है, तो मेरा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, तो व्हाट डू यू हैव, ठीक है। अगला यहाँ पर टाइप हम लोग देखते हैं, देखिए क्या है, उसके पास पैसे क्यों नहीं है। अब यहाँ पर नहीं भी आ गया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सेंटेंस बदला रहा है सर, तो आपको ध्यान पे रखना है, जब नहीं आएगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नोट लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्यों, क्यों मेरा जो है स्पेशल वर्ड है, तो क्यों का हो जाएगा WHY, वाई होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेरा उसके है, तो उसके का क्या होता है ही के साथ क्या लगता है डज, तो यहाँ पर DOES, डज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट उसके का ही लिखेंगे, उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। उसके बाद हमको हैव लगाना है, तो इतना करने के बाद यहाँ पर पैसे का बात हो रहा है, तो यहाँ पर MONEY, मनी लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिए, उसके पास पैसे क्यों नहीं है, तो व्हाई डज ही नॉट हैव मनी, ठीक है। लास्ट, आज का जो है लास्ट एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, उसके पास कलम क्यों नहीं है। इसको अगर आप जो बना पाते हैं तो यहाँ पर चैट बॉक्स में भेजने का प्रयास कीजिए कि उसके पास कलम क्यों नहीं है, इसको आप जो है कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है, आप फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद क्लास जो है ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आज का सवाल, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से सवाल को देखना है सर, उसके पास कलम क्यों नहीं है। अब सबसे पहला इसमें आपको जो स्पेशल वर्ड है वो लिखना है, ठीक है। सबसे पहला देखिए कि इसमें स्पेशल वर्ड कौन है सर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्यों मेरा स्पेशल वर्ड है, तो क्यों का वाई लिखेंगे, सबसे पहला वाई होगा। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट मेरा उसके है, तो उसके का ही होता है, तो ही के साथ क्या लगता है डज लगता है, ही डज, वाई डज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट ही यहाँ पर है उसके का ही लगाएंगे, और नहीं लगा हुआ है तो तुरंत यहाँ पर नोट लगा देंगे। उसके बाद हम लोग जो है हैव लगाएंगे, हैव मेरा कंपलसरी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और कलम का बात हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा PEN, पेन, या फिर अ पेन, दोनों मेरा सेंटेंस को करेक्ट कर देगा, ठीक है। वाई डज ही नॉट हैव पेन, फरहान यहाँ पर बिल्कुल सही बना दिया है सर, ठीक है। चलिए आज के क्लास हम लोग ऑफ करते हैं, और जितने भी बच्चे आज के क्लास पूरा जो है सीखने के लिए किए सर, उनका धन्यवाद करते हैं सर, ठीक है। और अगला दिन हम लोग जो है क्लास 8:30 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे को मेरे तरफ से गुड नाइट, ठीक है। अब आराम से आप लोग सो सकते हैं, ठीक है।